दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। गोदी मीडिया के इस गिद्ध पत्रकार को तो आप जानते ही होंगे। इसका एक वीडियो सऊदी अरब में वायरल हो रहा है और उस वीडियो को वायरल होने के बाद भारत और सऊदी अरब के व्यापारिक रिश्ते पे असर पड़ सकता है, भारत के किसानों पे असर पड़ सकता है, वे लोग जो जाके सऊदी अरब में मजदूरी करते हैं उनके ऊपर असर पड़ सकता है, तथा हिंदू धर्म के लोग जो वहां जाते हैं काम करने, ऐसे सीना चौड़ा करके घूमते हैं और अरबी बोलते हैं कि हिंदू धर्म भी उदार धर्म है। वैसे अरबी के पास जब ऐसा वीडियो जा रहा है तो वे भी हिंदुओं के प्रति घृणा भाव से भर जाएंगे। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार है यह भाड़ पत्रकार, यह गिद्ध पत्रकार, गोदी मीडिया का यह भड़वा। यह बातें क्या किया है उस पर बात करेंगे। आपको पहले बता दें, इंडिया गठबंधन ने इसको बैन करके रखा है, बाइकआउट किया है 14 एंकर्स को, जिसमें इसका भी नाम है। और इंडिया गठबंधन जब से बाइकआउट किया है, इनके बुरे दिन और उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लेकिन उसको अच्छा करने का जब ये लोग प्रयास भी कर रहे हैं तो इनके पास्ट के जो कुकर्म हैं वह कुकर्म सामने आ रहे हैं। और वह कुकर्म ऐसे हैं कि एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, देखिए कैसे जो है सऊदी प्रिंस का स्वागत करते हैं। ऐसा स्वागत करते हैं, ऐसा स्वागत क्यों हो रहा है पता है? यह मुस्कुराहट देखिए, क्योंकि संबंध अच्छा हो, व्यापार बढ़े, और व्यापार बढ़ेगा तो भारत को बहुत फायदा होगा और भारत को रोजगार मिलेगा। लेकिन इतना मेहनत पे पानी फेरने वाला यह जो है गोदी मीडिया का गिद्ध पत्रकार, इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है दोस्तों। और बता दें, वह ट्विटर पे अब्दुल्ला जी इनका नाम है, यह कॉलमनिस्ट हैं जाने माने सऊदी अरबिया के। इन्होंने ट्वीट किया है और उस ट्वीट में यह क्या रहा है, उस वीडियो में यह कह रहा है कि सऊदी अरब हमारे पैरों पे पड़ के गिड़गिड़ाने लगेगा अगर भारत गेहूं चावल न दे। ऊपर वाले की कृपा से तुम्हारे यहाँ पेट्रोल है और पेट्रोल को तुम क्या नोट मिल जाता है, उससे उस नोट को पेट्रोल में डुबा के खाओगे? तुम्हारे पास नोट है तो नोट की क्या कीमत है? नोट को क्या तुम गुथ के खाओगे? नहीं खाया जा सकता नोट। और तुम लोग गिड़गिड़ाने लगोगे अगर भारत तुम्हें आटा चावल न दे। तो इस गोदी मीडिया के गिद्ध पत्रकार को थोड़ा सा भी अर्थशास्त्र की समझ नहीं है। ऐसे मैं इसको कहूं कि तू जो स्टूडियो में बैठ के दलाली करता है, वह दलाली का जो नोट मिलता है, क्या तू उस नोट को गुथ के खाएगा कि तू उस नोट को पानी में डुबा के चबाएगा? क्या वह नोट पेट भरेगा? तू तो खेत पे जाता नहीं, किसानी करता नहीं। अगर किसान न बेचे तो तू भी भूखे मर जाएगा। लेकिन नोट की कीमत समझिए दोस्तों, आरबीआई के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा नोट एक वैल्यू है, मान्यता प्राप्त है। और नोट पे सवाल करना, चाहे किसी देश के नोट पे सवाल करना, वह एक अपराध है। और इसके ऊपर राष्ट्रद्रोह, एनएसए और यूएपीए जैसे मुकदमे में एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि यह बात कर रहा है नोट को डुबा के खाओगे तो नोट को ऐसे खाओगे। नोट का अपमान यह कर रहा है। अब आप ही बताइए दोस्तों, एक रिक्शा वाला या मजदूर दिन भर मेहनत करता है इसलिए कि उसको चंद नोट मिल जाए और उससे जो है वह खाना खरीद के खा सकता है। अब वह किसानी तो कर नहीं रहा है, किसान उसको अनाज बेचने से मना कर दे तो ऐसे में तो वह भूखे मर जाएगा, क्योंकि नोट तो चबा नहीं सकता। लेकिन नोट इसीलिए तो बनाया गया है कि लोग कुछ भी मेहनत करें, बदले में नोट पाएं और उससे जो है अनाज खरीद के खा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से यह जो है बेहुदगी भरा बात कर रहा है कि तुम नोट पेट्रोल में डुबा के खाओगे तो उससे गुथ के खाओगे, अगर हम गेहूं चावल नहीं दिए तो तुम जो है गिड़गिड़ाने लगोगे, इस तरह की बात कर रहा है। और यह बात सऊदी अरब में वायरल हो रहा है ट्विटर पे यह वीडियो। सोचिए भारत की कितनी बड़ी फजीहत करवा रहा है। वहां के भी लोग सोचते होंगे कि भारत का न्यूज एंकर इतना जाहिल है जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है। आइए दोस्तों देखते हैं उस ट्वीट में क्या है। उस ट्वीट में इन्होंने लिखा है, द एक्सट्रीमिस्ट हिंदू आइडियोलॉजी दैट डोमिनेट्स बीजेपी एजेंडा इन इट्स मीडिया। कह रहे हैं कि उग्र हिंदू आइडियोलॉजी जो बीजेपी को डोमिनेट करता है, वहां के मीडिया को डोमिनेट करता है, will threaten not only India internal security but also its foreign relationship। कह रहा है यह भारत के आंतरिक सुरक्षा को ही केवल असर नहीं किया है, बल्कि यह विदेश के जो रिश्ते हैं ना, वह भी जो है उसके ऊपर असर डाल रहा है। स्पेशली जीसीसी, where billions of dollars are transferred yearly from Hindu workers। Why this हॉस्टिलिटी अगेंस्ट अरब एंड मुस्लिम। यह कह रहा है कि जीसीसी, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के द्वारा बहुत सारे मजदूरों को पैसा दिया जाता है और वह पैसा भारत वो लोग भेजते हैं। तो जब ऐसा हम लोग कर रहे हैं तो हमारे खिलाफ, अरब देश के लोगों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ ऐसी दुश्मनी क्यों? अब बताइए, यह बात जो है पूरे के पूरे अरब देश में फैल रहा है। वीडियो में देखिए ऊपर क्या लिखा है, एन इंडियन हिंदू न्यूज एंकर,
मतलब एक इंडिया का हिंदू न्यूज एंकर मॉक सऊदी किंग बिन सलमान, मतलब बिन सलमान की बेइज्जती करता है एंड सेज दैट अरब विल फॉल आउटफिट एंड बेगस, और कह रहा है कि अरब जो है हमारे पैरों पे पड़ेगा और भीख मांगेगा। बताइए, इस तरह का वीडियो वायरल हो रहा है, इससे किस पे असर पड़ेगा? इस गधे को तो पता नहीं इससे किस पे असर पड़ेगा। मैं बता दूं दोस्तों आपको, जो वहां मजदूर काम करते हैं ना, उनके ऊपर असर पड़ेगा अगर भारत और सऊदी अरब का संबंध खराब होता है तो। किसान जो आलू, प्याज, अनाज ये सब जो बेच रहे हैं और अच्छा रकम पा रहे हैं, सऊदी अरब लेना बंद कर दे तो उसका दाम कम हो जाएगा, क्योंकि डिमांड कमेगा तो ऑब्वियस सी बात है रेट कम हो जाएगा, और जब रेट कम होगा तो किसानों पे भी असर पड़ेगा। हिंदू जो वहां घूम रहे हैं सीना चौड़ा करके, हम हिंदू हैं, अरबी भी बोलता है कि भैया तुम बहुत उदार हो और हिंदू धर्म भी अच्छा धर्म है, ऐसे में उन लोगों को अब किस नजरिए से देखा जाएगा? एक आम अरबी भी इस वीडियो को देखने के बाद उनको घृणा के नजर से देखेगा, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? गोदी मीडिया के इस गिद्ध पत्रकार को तो पता नहीं, यह तो दलाली की रकम लेके दलाली कर रहा है, और कहा जाता है ना कि ऊपर वाला इससे यह बात बुलवाया है। मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा तो चला लिए, अब अरब देश के खिलाफ चलाए और वहां के संज्ञान में आ गया। अब इसकी कनैठी कोई और नहीं बल्कि इसके आका लोग चढ़ाएंगे, और जब कान पकड़ के ऐठेंगे और बोलेंगे कि तूने ऐसा क्यों बोला, तब इसकी औकात समझ में आएगी कि यह 2 कौड़ी के एंकर की क्या औकात है। दोस्तों यहां पे देखिए, आपको मैं बता दूं कि कितने का बिजनेस होता है, इसका डेटा देखिए। पहले मैंने सर्च किया हाउ मेनी इंडियंस आर इन सऊदी अरबिया, कितने भारतीय सऊदी अरब में हैं, तो मुझे पता चला कि 4.5 मिलियन। कितना? 4.59 मिलियन का मतलब होता है 45,90,000 भारतीय सऊदी अरब में कार्य कर रहे हैं। कह रहा है देखिए कि 2.20 हुआ करता था कब? 2010 में। 2010 में मात्र 22 लाख लोग सऊदी अरबिया में कार्य करते थे, लेकिन आज 2022 में, 2010 से लेकर 2022 में, यह 12 साल के अंतराल में देखिए 22 लाख से यह संख्या बढ़ के 45,90,000 हो गई है। दूसरा, उसमें हिंदू कितने हैं? तो इन 45 लाख में 7,08,000 हिंदू आर रिसाइडिंग इन सऊदी अरबिया, मतलब 7,08,000 हिंदू जो है सऊदी अरबिया में वर्तमान में रह रहे हैं। अब आप बताइए, इतने लोग काम कर रहे हैं, 45 लाख लोगों के काम पे असर पड़ सकता है कि नहीं? आप ही बताइए। यह 7 लाख हिंदू जो वहां सीना चौड़ा करके घूमते थे, अब उनको घृणा के नजर से देखा जाएगा तो उनको कैसा लगेगा? बहुत ही बुरा लगेगा। इस दलाल को, इस भड़वे को, इस मैं कहूं गोदी मीडिया के गिद्ध पत्रकार को, भाड़ पत्रकार को कुछ पता नहीं है। बैठना है स्टूडियो में और भौंकना शुरू कर देना है, और परिणाम क्या हो रहा है? परिणाम देखिए, भारतीय जो इतने मात्रा में सऊदी अरब पे हैं उनके ऊपर असर पड़ेगा। आपको दोस्तों बता दें, बहुत मात्रा में मजदूर जो है सऊदी अरब में काम करते हैं, बहुत मात्रा में स्किल्ड लोग भी काम करते हैं, और जब मजदूर और स्किल्ड लोग काम करते हैं तो पैसा बहुत ज्यादा भारत आता है। और जरूरी नहीं है कि वह पैसा जब आता है तो लोग मार्केट में जाते हैं, सामान खरीदते हैं, इससे दुकानदारों को भी प्रॉफिट मिलता है, और एक संयुक्त अर्थव्यवस्था चलता है जिससे भारत की रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। लेकिन उस अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने के लिए यह जो है दलाल पत्रकार ने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं कि अब जो है वह वायरल हुआ है सऊदी अरब में। इससे जो है मैं बता रहा हूं कि भारत और सऊदी अरब के व्यापारिक रिश्ते खराब हो सकते हैं। भारत सरकार को तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेके इसके ऊपर एनएसए या यूएपीए लगाना चाहिए। इस तरह का राजद्रोह, देशद्रोह, नोट के ऊपर सवाल खड़ा करने वाला यह एंकर अभी तक कैसे बाहर है, मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है। इसको तुरंत प्रभाव से एक्शन लेके जेल में भेजना चाहिए। दोस्तों देखिए, मोदी जी यहां देखिए सऊदी अरब के प्रिंस को कैसे वेलकम कर रहे हैं। यहां देखिए कैसे हाथ मिला के रिश्ता बनाया जा रहा है। यह रिश्ता क्यों बनाया जा रहा है पता है? आपको बता दूं कि 2022 में यहां लिख रहा है इंडियन एक्सपोर्ट टू सऊदी अरबिया हैव इंक्रीज्ड, मतलब भारत जो एक्सपोर्ट करता था सऊदी अरबिया को वह बढ़ चुका है। कितना बढ़ चुका है? अब यह 10.72 बिलियन हो गया है 2022-23 में। 2021-22 में कितना था? 8.8 बिलियन डॉलर, मतलब 8.8 बिलियन डॉलर से बढ़ के कितना हो गया है? 10.72 बिलियन डॉलर भारत जो निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करता है, वह हो गया है।
और इंपोर्ट कितना करता है तो देखिए लिख रहा है इंपोर्ट ऑन द अदर हैंड हैव इंक्रीज टू 42 बिलियन डॉलर। मतलब इंपोर्ट 42 बिलियन डॉलर का करता है 2022-23 में। 2021-22 में 34.1 बिलियन डॉलर का जो है इंपोर्ट करता था। और इंपोर्ट में ज्यादातर भारत क्या मंगाता है, तेल मंगाता है। तो भारत अगर 42 बिलियन डॉलर देखा जाए, इसमें ज्यादातर रकम वह तेल मंगाता है और 10 बिलियन डॉलर वह भारत जो है अपना सामान भेजता है। हो सकता है गेहूं, आटा, चावल ये सब भेज रहा हो, लेकिन आप ही बताइए अगर आज सऊदी अरबिया बोले कि मैं तेल नहीं दूंगा, वह तेल अमेरिका को बेच दे, दूसरे देश को बेचे, फिर हमें उस देश से लेना पड़े, तो 20 और 30 रुपया जो पेट्रोल का दाम लीटर पे बढ़ जाएगा, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? उसके लिए जिम्मेदार यह जो है गधा होगा, यह जो है गोदी मीडिया का गिद्ध और भाड़ पत्रकार होगा। दोस्तों आपको बता दें कि इन लोगों का दोहरा चरित्र होता है। एक तरफ तो स्टूडियो में उंगली दिखा दिखा के कि सऊदी अरब पैर पे गिरेगा तो नोट को कोई पेट्रोल में डुबा के नहीं खा सकता, इस तरह की बात करता है, और दूसरी तरफ जब सऊदी प्रिंस के सामने पड़ता है ना, तो देखिए ऐसे हाथ बांध के खड़ा होता है, हाथ बांध के। तो इससे मैं कहूंगा कि तू स्टूडियो में ऐसे ऐसे करके अपना पूरा गुस्सा तू सऊदी अरबिया पे उड़ेल रहा था, यहां पे क्यों तेरा जो है ऐसे हाथ बांध के खड़ा होना पड़ा? तो यह दलाल लोग ऐसे ही होते हैं, यह दोगले होते हैं, दोहरे चरित्र के होते हैं। एक तरफ से यह भारत के किसान मजदूर और भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना चाहता है और दिखाता ऐसा है कि सऊदी अरब के प्रिंस सामने पड़ेंगे तो सही में दुश्मन टाइप के हैं, लेकिन जब सामने पड़ता है ना, इसकी सारी हेकड़ी निकल जाती है और हाथ बांध के ऐसे खड़ा है कि मानो कि यह कितना सम्मान करता हो। वैसे यह ट्विटर जो है, मैं बता दूं कि पहले दिन मैंने इसको डाउनलोड किया था तो देखिए 2,28,000 लोग देखे थे। अभी मैं देख रहा हूं कि 1 मिलियन से ऊपर और कई अकाउंट से यह वायरल हो रहा है। तो यह माने आप न माने, लेकिन सऊदी अरब में यह संदेश पहुंच गया है कि गोदी मीडिया के गिद्ध पत्रकार जो है सऊदी अरब के बारे में क्या क्या बोलते हैं।